हेलो एवरीवन। मुझे मेरे चैनल पर इतने कमेंट आए हैं कि मैं मनीषा रानी के लिए टैरो रीडिंग करूं। शी इज़ रियली स्वीट हार्ट। तो मैंने टैरो रीडिंग डिटेल में की है अबाउट हर प्रोफेशन, हर शेडो साइड, रिलेशनशिप और मैरिज को लेकर। एक भी कार्ड ड्यूरिंग शफल मैंने इग्नोर नहीं किया है। आई होप यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। टैरो स्प्रेड में राइट नाउ पैशन और डिटर्मिनेशन एनर्जी जो है वो प्रोमिनेंट है। तो अगर देखा जाए तो मनीषा रानी की कामयाबी की वजह ही उनकी ज़िद है। वो अगर कोई बात ठान लेती हैं तो फिर शी पुश हर सेल्फ टू द लिमिट। और गजब की बात है कि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती। इवन शी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हर सेल्फ। यही वजह है कि बिहार से कंटेंट क्रिएट करने वाली लड़की बिग बॉस ओटीटी में सबसे प्यारी कंटेस्टेंट बनी और डांस इंडिया डांस से फर्स्ट राउंड में इविक्ट होने वाली लड़की ने झलक दिखला जा की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। व्हाट अ कमेंडेबल जर्नी। गिव अप करना उन्होंने सीखा नहीं है। चैलेंजिंग सिचुएशंस उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज मनीषा रानी करोड़ों गर्ल्स के लिए एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं कि मेहनत से और इच्छा शक्ति से आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। मनीषा जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी जो वो एम्ब्रेस करती हैं कि जो वो हैं, यही चीज़ जो है लोगों को उनसे कनेक्ट करती है। मनीषा अच्छी कम्युनिकेटर, डिटेल ओरिएंटेड, ग्राउंडेड, एम्पैथेटिक लड़की हैं और ये पर्सनैलिटी से जो ट्रेट है उनसे कंफर्म होता है कि वो जेमिनाई हैं। अब जेमिनाई जो है उनका प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग, जो कि सोशल लाइफ में उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। अब कई बार ये किसी मैटर को अपने दिमाग में इतना स्ट्रेच कर लेते हैं कि दे ड्वेल इनटू नेगेटिविटी। और जेमिनाइज क्योंकि टॉकटिव हैं तो इम्पल्स डिसीजन एट दैट टाइम वो लोग ले लेते हैं। तो मनीषा जी को 2026 में केयरफुल रहना है क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है जेमिनाई में। और जुपिटर जो है वो ब्रिंग एक्सपेंशन और हर एक चीज़ में, चाहे वो अपने बातों में ज़्यादा बोल सकती हैं। ओवर थिंकिंग से उनको एंग्जाइटी हो सकती है। अगर उनको एंग्जाइटी स्ट्रेस से बचना है तो उनको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। तो कई बार होता है कि मनीषा अपनी जगह पे सही होती हैं लेकिन वो किसी बात को इतना डेप्थ में चली जाती हैं कि वो उनका कंसर्न बहुत बड़ा बन जाता है और उस टाइम पे उनके जो लॉजिक्स हैं वो काम नहीं करते और वो गलत टाइम पे सही बात बोल देती हैं जो कि उनको बैकफायर कर जाता है। तो मेरा सजेशन है थ्रू द कार्ड्स कि वो अपने इंटेलेक्ट और अपने हार्ट को बैलेंस करें और किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले वो किसी वाइज पर्सन से उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करें। मनीषा चैटी, फन लविंग, आउटगोइंग तो हैं ही, बट उनकी एक और साइड है जो कि गंभीर और विचारशील है। यही रीज़न है कि वो फ्रेंडशिप या सीरियस रिलेशनशिप इनके शॉर्ट लिविंग होते हैं क्योंकि उनके दोस्त, उनका जो भी स्पेशल पर्सन बनते हैं उनको उनके केयर फ्री नेचर का ही पता है और उसी की वजह से वो उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो जब उनका ये एक सीरियस नेचर उनके सामने आता है तो ये उन सब के लिए शॉकिंग होता है। एंड उनके फ्रेंड्स एंड स्पेशल वन वो हमेशा सिर्फ वही बबली चार्मिंग मनीषा को ही ढूंढ रहे होते हैं। दैट्स वाई मनीषा रानी के कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। द एम्प्रेस कार्ड अभी जो मनीषा है वो एम्पथेटिक हैं, केयरिंग, नर्चरिंग और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। तो इसीलिए ये इमोशंस में बह जाती हैं। तो इनको चाहिए कि स्टार्टिंग से ही अपने रिश्तों में, हर एक रिश्ते में क्लैरिटी रखें, बाउंड्रीज सेट करें। ये आपका जो मेच्योर प्रैक्टिकल नेचर है ये सडनली से नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप में। इट शुड बी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन कार्ड्स को देखें तो जो मनीषा रानी हैं वो एट प्रेजेंट फाइनेंस को लेके वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन समवेयर उनको कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है।
एंड इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। उन्होंने पैसा भी कमा लिया है, नाम भी कमा लिया है, लेकिन अगर उनमें कुछ खालीपन है वो है पार्टनरशिप को लेके। शी इज़ अडेप्टेबल, तो जहाँ पे भी वो काम करती हैं उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा रहता है। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। और अगर कार्ड्स को देखो तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो कभी रिलेशनशिप में डिच नहीं करती। उनको रिलेशनशिप में धोखा मिलता है। फॉर टाइम बीइंग सब कुछ अच्छा चलता है, बट लॉन्ग टर्म में इट नेवर वर्क। इन टैरो स्प्रेड में किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, वॉइस, प्रैक्टिकल मेल फिगर को दिखा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मनीषा रानी को एक गाइडेंस की ज़रूरत है एट प्रेजेंट। मनीषा रानी को एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। कार्ड्स शो करते हैं कि वो जो भी उन्होंने अचीव किया है, जो भी वो डिसीज़न लेती हैं, जो भी वो चैलेंजेस से ओवरकम होती हैं, सब कुछ ऑन हर ओन है। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, नॉट इन हर पर्सनल लाइफ, नॉट इन प्रोफेशनल लाइफ। और अगर वो एट प्रेजेंट किसी की गाइडेंस ले रही हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए दैट पर्सन इज़ नॉट गुड। फोर ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि देर इज़ समवन, वन मेल फिगर जिनके साथ ये अपनी सक्सेस अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करती हैं। और वही एक पर्सन है जो चाहे जितना बिजी हो लेकिन इनके लिए टाइम निकालते ही निकालते हैं। अदर देन दैट इनके पास कोई मैच्योर गाइडेंस नहीं है। बट हाँ, ये है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ ट्रू टू हर। 2026 इनके लिए फाइनेंशियली ऑसम ईयर है। मिड ऑफ दिस ईयर इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी जो कि इनके फाइनेंस को बहुत मजबूत बनाएंगी। हो सकता है ये अपने काम से रिलेटेड इनको विज़िट भी करना पड़ सके, ट्रैवल करना पड़ सके। अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कहीं पर तो नीड टू बी केयरफुल कि लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लान करें। 2026 में सेविंग इनकी बहुत अच्छी रहेगी। इनके जो भी काम हैं वो बहुत तेज़ी से होंगे, विदाउट एनी ऑब्स्टकल के ये काम जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फालतू खर्चा ना ही करें। 2026 में मिड ईयर के बाद इनको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें तो लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस हैं विद अ पार्टनर हु इज़ सपोर्टिव, काम एंड इंटेलिजेंट। 32 के आसपास इनकी मैरिज होगी। ये जो पर्सन है ये कम्युनिकेशन मीडिया फील्ड से ही होंगे। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मनीषा जो हैं वो ये सेइंग उन पर बिल्कुल सही जाती है कि अनलकी इन लव, लकी इन गैम्बलिंग। फाइनेंस को लेकर इनकी किस्मत इतनी मजबूत है कि ये मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना हो जाए। मनीषा रानी सो प्रोटेक्टिव, केयरिंग एंड लविंग। जो भी इंसान इनकी लाइफ में आएगा या ये जिनकी लाइफ में जाएंगी वो बहुत ही लकी होंगे। 2026 इनका वन ऑफ द लकीएस्ट ईयर होगा। फाइनेंशली तो इनको बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं। और जून तक इन्हें पेशेंस रखना होगा। थ्रू दिस टैरो स्प्रेड एक एडवाइस है फॉर मनीषा रानी कि आप एक पेट रखें। आई नो आपको पपी वगैरह से बहुत डर लगता है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा आपसे, बट अभी तो डिफरेंट ब्रीड के जो डॉग्स हैं वो हैं तो जो कि बहुत ही क्यूट, सॉफ्ट और दे आर नॉट हार्मफुल, सो यू नीड टू बी फ्रेंडली विद देम। तो आप कोई भी पेट रखें, स्पेशली आप डॉग रखें एंड स्पेशली पग। ये आपकी एनर्जी फ्लो को अच्छा करेंगे एंड विल ब्रिंग गुड कर्मा एंड गुड लक इन योर लाइफ। और जेमिनाइज का एक प्रॉब्लम है, इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। और अगर आप देखोगे तो मनीषा रानी के नेचर में या पर्सनैलिटी में ये चीज़ आपको दिखाई देगी। सो आपके लिए ये एक एडवाइस है कि 2026 में प्लीज़
किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन मत ढूंढें, क्योंकि यही है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सो कीप थिंग्स सिंपल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.